तो हमारे जीवन में हमारे द्वारा जो काम होते हैं, माइंड से, सोच से, बोली से, विचार से, बात से, रहन सहन से, उठना बैठना, खाना पीना, इन सारी चीज़ों से जो बार बार हमसे वो काम होते हैं डेली रूटीन में, डेली व्यवहार में, घर में, बाहर, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, सब जगह पे उठते बैठते, सोते, खाते पीते, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, हर समय आपके माइंड में उस तरह के नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जो कि ब्लूप्रिंट बने हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही सबकॉन्शियस माइंड में वो ब्लूप्रिंट बने हुए हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप बहुत ढेर सारी वीडियो देख रहे हैं। मैंने भी कई वीडियो बनाई हैं, लेकिन आज मैं फिर से उसी टॉपिक पर कुछ ऐसा नया बताना चाह रहा हूँ। नया तो नहीं है, लेकिन जो हमने स्टडी किया और इसके बारे में अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, उस टॉपिक में जो कुछ भी हमने बताया है उससे अलग इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप बार बार ये सोचते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है, और बहुत ढेर सारे लोगों ने इसी पर वीडियो बनाई है। असल में पहले मैं भी यही समझता था कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। ये गलत है। एक तरफ से सीधा सीधा आप इसे गलत बनाएं, यानी कि गलत मान लें, ये सही नहीं है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। सबकॉन्शियस माइंड जब कोई एक्टिविटी नहीं करता है तो उसको रीप्रोग्राम कैसे करेंगे आप? सबकॉन्शियस माइंड ना ही सोचता है, ना ही बोलता है, ना जागता है। मतलब वो जागता ही रहता, सोता नहीं है। यानी कि उसके अंदर जो आप डाल दोगे वही वो वापस दे देगा, वो भी मल्टीप्लाई करके। तो जैसा कि सबकॉन्शियस माइंड ज़मीन है, मिट्टी, वो मिट्टी ये नहीं कहेगी, ज़मीन ये नहीं कहेगी, जैसे खेत है, वो ये नहीं कहेगी कि आप मुझ में गेहूँ बोल दो, धान बो दो, लाही बो दो, गन्ना बो दो, क्या बो दो, उसमें डाल दो। वो ये नहीं कहेगी। ये किसान को तय करना पड़ता है कि किस मौसम में कौन सी फसल और कितनी मात्रा में उसमें बोई जाएगी, कौन सा बीज बोया जाएगा। ये बात किसान को पता है। किसान कौन? जो हमारे अंदर कॉन्शियस माइंड है, यानी कि चेतन मन, वही किसान है। ठीक? और उस चेतन मन में आपके द्वारा, यानी कि जो आप इंसान हो, सोल कॉन्शियस हो, ठीक, उसके द्वारा उसमें विचारों के बीज सबकॉन्शियस माइंड में बोए जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड रूपी ज़मीन में बोए जाएंगे। तो आपको मालूम है कि आपको कौन सी फसल चाहिए, यानी कि कैसे परिणाम चाहिए। तो उस कॉन्शियस माइंड रूपी किसान के द्वारा आप बीज बनाएंगे, विचारों का बीज, यानी कि आपको 10 करोड़ रुपए का परिणाम चाहिए, फल चाहिए, और वो जल्दी से जल्दी चाहिए। तो ये आपकी विश है। किसकी? आप, जो आपका शरीर है, जिसमें आप एक सोल रूप में जीवन जी रहे हो, सोल, आत्मा, उस आत्मा को चाहिए। तो आत्मा आदेश देगी अपने किसान को। किसको? किसान को, यानी कि जो कॉन्शियस माइंड है, कि तुम इस सबकॉन्शियस माइंड रूपी जमीन में धन के बीज बो। तो धन पाने के लिए धन बोना पड़ेगा, गेहूं पाने के लिए गेहूं बोना पड़ेगा, गन्ना पाने के लिए गन्ना बोना पड़ेगा, आम पाने के लिए आम बोना पड़ेगा, पैसा पाने के लिए पैसा बोना पड़ेगा, और कपड़े पाने के लिए कपड़े का विचार बोना पड़ेगा। कि आप कपड़े वाली दुकान पे जाएंगे, शर्ट्स जहाँ मिलते हैं, पैंट जहाँ मिलती है, वहाँ पे जाएंगे, जैसे कपड़े चाहिए वैसी दुकान पर आप जाएंगे। ये तो एक अलग एग्जाम्पल हो गया। लेकिन आपके शरीर को, जो आपकी इच्छा है, जो आप आत्मा में जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, उस आत्मा में इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो वो वही इच्छा विचार के रूप में माइंड के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। जो ब्रेन है हमारा, उस ब्रेन में जो कॉन्शियस माइंड है,
चेतन मन, उसको आदेश दिया जा रहा है कि तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड रूपी जमीन में ये बीज बोना है। अब जो चेतन मन है उसको ट्रेंड करना है, उसको रीप्रोग्राम करना है, कॉन्शियस माइंड को नहीं। अब चेतन मन को रीप्रोग्राम नहीं करना है, चेतन मन को रीप्रोग्राम करना है। यानी कि जब चेतन मन को ट्रेंड करेंगे आप, तो वही चीज़ें वो करेगा और वो सबकॉन्शियस माइंड में बो दिया जाएगा। तो उस किसान को ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड किसान होगा, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए उसको, या पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको इसकी जानकारी कहीं से भी होनी चाहिए, उसके पिता से या किसी एक्सपर्ट से, किसी जानकार इंसान से पता होना चाहिए कि किस मौसम में गेहूं बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोया जाता है, चलो मान लेते हैं, या जून जुलाई में धान बोया जाता है, या गन्ना किस मौसम में बोया जाता है, ये स्टडी उसके पास होनी चाहिए। अगर उसको स्टडी नहीं है तो जून जुलाई के टाइम पर जब बरसात हो रही है तो उस खेत में ले जाकर गेहूं बोकर आ जाएगा, और गेहूं बोने के बाद सोचेगा कि वो तो फसल हुई नहीं, और जब फसल हुई नहीं तो अब रोएगा कि मेरी किस्मत ख़राब है, मैंने तो बोया था, फसल तो हुई नहीं, और बिना जुताई गुड़ाई किए। और उस टाइम पर बरसात हो रही है, गेहूं का बीज जैसे आप खेत में डालोगे बरसात के पानी से सड़ जाएगा, और वो मौसम भी नहीं है, उस मौसम में वो गेहूं की फसल उगाकर ज़मीन देगी नहीं। तो ज़मीन नहीं कहेगी, और आप ज़मीन को दोष दो कि ये ज़मीन खराब है, ये ज़मीन खराब है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड खराब है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात नहीं मानता है, आप ऐसा सोचने लग जाओगे और अपनी किस्मत को कोसने लग जाओगे। ऐसे ही दुर्भाग्यशाली लोग इस धरती पर बिल्कुल घिसट रहे हैं, दिन रात घिस रहे हैं, और उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उनको पता नहीं है, और ना ही पता करना चाहते हैं, और ना ही ऐसी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। आप वर्कशॉप अटेंड नहीं करेंगे, आप कोई ज्ञान नहीं लेंगे, तो आप कैसे सीख जाएंगे कि आपके जीवन में धन ज़्यादा आ जाए? आ भी गया तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, लुटा देंगे, गंवा देंगे, खो देंगे, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे जहाँ बेकार चला जाएगा। बहुत बड़ा विषय है ये। कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके कैसे कर लेंगे? सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करेंगे? कौन करेगा सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम? सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग कौन देगा? क्या सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग लेने के रेडी है? उसके पास जब कोई सोच नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, वो जागता नहीं, वो सोता ही नहीं है, वो जागता ही रहता है, यानी कि वो सोचता ही नहीं है। जो सोचता है वही नींद में जाता है। जब वो सोचता ही नहीं है तो नींद में कैसे जाएगा सबकॉन्शियस माइंड? तो उसको रीप्रोग्राम कैसे करेंगे आप? डायरेक्ट उसको कर देंगे, किसके द्वारा करेंगे? कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही तो आप सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करेंगे। तो कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग की जरूरत है, कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की जरूरत है, सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे किसान को ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके खेत को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। किसान ट्रेंड रहेगा तो किस टाइम पर खेत में कौन से बीज बोना है, और कब हल चलाना है, कब उसमें खाद डालना है, कब निराई गुड़ाई करनी है, कब उसकी देखभाल करनी है, उसके हिसाब से मिट्टी को तैयार करेगा और उस समय उसमें बीज बोएगा, तब वो फसल बढ़िया से आएगी। फिर उसके बाद निराई गुड़ाई सब कुछ करना पड़ेगा, खाद पानी डालना पड़ेगा, बहुत चीज़ें उसके साथ करनी पड़ती हैं, देखभाल करनी पड़ती है। घास फूस निकल आते हैं, उनको भी उसको बाहर निकालना पड़ता है। खरपतवार के लिए कोई दवा डाल के उसको ठीक करना पड़ता है। कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए भी, उस फसल को बचाने के लिए भी आप कई तरह के केमिकल डालते हैं उसमें। ये सारी ट्रेनिंग कौन ले रहा है? सबकॉन्शियस माइंड रूपी ज़मीन को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्शियस माइंड जब ट्रेंड रहेगा और वो उसको ही रीप्रोग्राम करना है, पहले से उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है और उल्टे सीधे काम कर रहा है कॉन्शियस माइंड। बचपन से लेकर बड़े होने तक जो उसने देखा सुना समझा, कॉमन सेंस लगाया, चोरी छमारी, झूठ धोखा फरेब हेर फेर सब कुछ कर रहा है, उल्टा सीधा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ईर्ष्या काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में फंसा हुआ, इस तरह के नेगेटिविटी में वो फंसा हुआ है। और बाद जो वो सारी जो नेगेटिविटी कर रहा है वो कॉन्शियस माइंड से कर रहा है। बचपन से कॉन्शियस माइंड जो है प्रोग्राम्ड हो गया है इन नेगेटिविटी से, उन तमाम बुरी चीज़ों से,
बुरे खान पान, बुरे रहन सहन, बुरे विचार, बुरे बातचीत, बुरी सोच, नेगेटिविटी, ईर्ष्या, छल कपट, धोखा, बेईमानी, चोरी, मांस मदिरा खाने का, ये सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा किया जाता है। कॉन्शियस माइंड में ये सब विचार आते हैं और वो कॉन्शियस माइंड फिर उस तरह का काम करता है। तो उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है, ऐसी ब्लूप्रिंट बन गया है कॉन्शियस माइंड के अंदर, और उसी के द्वारा वो सारी चीज़ें जा जाकर सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो रही हैं, सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो रही हैं। जैसा कॉन्शियस माइंड कर रहा है वैसा सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ शिफ्ट हो रही हैं, बो दिया जा रहा है, ट्रांसफ़र होती जा रही हैं, और सबकॉन्शियस माइंड आपको वही परिणाम दे रहा है। जब सबकॉन्शियस माइंड में जाके एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, नेगेटिव ब्लूप्रिंट बन जाता है, गरीबी की, कर्ज के, अभाव की, चिंता की, लड़ाई की, परेशानी की, झूठ की, धोखे की, बेईमानी की, स्वार्थ की, लोभ की, लाचारी की, इन सारी चीज़ों की जो प्रोग्रामिंग है, ब्लूप्रिंट नेगेटिव जो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, एक ब्लूप्रिंट बन गया है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो एक प्रिंट बना हुआ है, एक तस्वीर बनी हुई है, उसी तस्वीर के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में, यानी कि फिर कॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करता है घूमकर। तो हमारे जीवन में हमारे द्वारा जो काम होते हैं, माइंड से, सोच से, बोली से, विचार से, बात से, रहन सहन से, उठना बैठना, खाना पीना, इन सारी चीज़ों से जो बार बार हमसे वो काम होते हैं डेली रूटीन में, डेली व्यवहार में, घर में, बाहर, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, सब जगह पे उठते बैठते, सोते, खाते पीते, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, हर समय आपके माइंड में उस तरह के नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जो कि ब्लूप्रिंट बने हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही सबकॉन्शियस माइंड में वो ब्लूप्रिंट बने हुए हैं। फिर क्या होगा? अब वैसे ही परिणाम, बुरे वाले परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। आप बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, कर्ज में जा रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, दूसरे की अच्छी शर्ट को देख के चिढ़ रहे हैं, दूसरे की अच्छी गाड़ी को देख के चिढ़ रहे हैं। ये सब आपके अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वैसे ही विचार आपके आ रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं होगा, आप हमेशा परेशान रहेंगे। अब आप जब ये समझ रहे हैं कि रीप्रोग्राम किसको करना है, कॉन्शियस माइंड को, तो ट्रेनिंग कॉन्शियस माइंड को लेनी पड़ेगी। जो पुरानी सारी चीज़ें हैं उनको वॉश करना रहेगा, समाप्त करना रहेगा, जड़ें उनकी उखाड़नी पड़ेगी। उसके लिए आपको मेडिटेशन, साधना, रेकी, हीलिंग या प्रोग्रामिंग करने के लिए NLP करनी होगी, माइंड प्रोग्रामिंग, अट्रैक्ट मनी विथ NLP जो हम वर्कशॉप कराते हैं उसको करना पड़ेगा। उसमें से हम आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो थॉट्स हैं, नेगेटिविटी है, जो बुरी चीज़ें हैं, वो हम सब कुछ निकालते हैं उस मेथड से, साधना से प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर उसको पहले वॉश करते हैं, ख़त्म करते हैं जो कचरा, कूड़ा, गंदगी भरी हुई है कॉन्शियस माइंड में। सब कॉन्शियस माइंड तो ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। जब कॉन्शियस माइंड से सारी चीज़ें निकलेंगी तो सब कॉन्शियस माइंड से भी निकलेंगी, ऑटोमेटिक निकलेंगी। और जब वो निकल के तो वहाँ पॉजिटिविटी डाली जाएगी कॉन्शियस माइंड में, तो वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे नेगेटिविटी सबकॉन्शियस माइंड में जाके शिफ्ट हो गई थी, वैसे पॉजिटिविटी शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन ट्रेनिंग आपको कॉन्शियस माइंड को देनी पड़ेगी, रीप्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड की करनी पड़ेगी। रीप्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड की करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक रीप्रोग्राम हो जाएगा। रीप्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड को अलग से कुछ नहीं करना, क्योंकि जब वो एक्शन नहीं लेता है तो आप उसको ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं? एक्शन तो आपका कॉन्शियस माइंड लेता है, इसलिए आपको कॉन्शियस माइंड के ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा। NLP करिए आप, माइंड प्रोग्रामिंग अट्रैक्ट मनी विथ NLP जो हम वर्कशॉप कराते हैं या ट्रेनिंग देते हैं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग देते हैं, उसको आपको करना होगा। जब आप वो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में तुरंत पहले दिन से ही तमाम तरीके की पॉजिटिविटी, सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत, सफलता, स्वास्थ्य, आराम, चैन, विश्वास और खुशियाँ सब कुछ आपके जीवन में आने लग जाएंगी, भरने लग जाएंगे, और आप वहीं से अपने जीवन को सुधार पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे, महान बना पाएंगे, सफल बना पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के उसमें भ्रम में ना रहें कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है, आपको कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।